व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दानशीन ख़वातीने उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व अब्निहिल गौसुल आज़म जिलानी मुहियुद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्बि मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बग़िरदाबे बला उफ्ता दकश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो कुश्ती बहक़्क़े हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़म्द शेख अहमद रज़ा खा क़ुतब आलम मीज़नम। आइए इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ दोनों आलम के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा। हज़रात गिरामी, हम और आप यहाँ पर चहल्लुम के मौके पर उस अज़ीम शख्सियत का उर्से सराफ़ा क़ुद्स मनाने के लिए हाजिर है कि जिन्हें दुनियाए सुन्नियत आला हज़रत मुजद्दिद व दीन व मिल्लत जबलुल इस्तिक़ामत हामिये अहले सुन्नत आयातिम मिन आयातिल्लाह मोजिज़ातिम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से हम जानते, पहचानते और मानते हैं। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत कि जिसने अपने नबी के जलवाए ज़ेबा को देखा तो पुकार उठे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत कि जिसने अपने नबी के लवाहे मुक़द्दस को देखा तो पुकार उठे कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो आला हज़रत कि जिसने अपने नबी की बहों को देखा तो पुकार उठे, आला हज़रत पुकार उठते हैं कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी उन बहों की लताफत पे लाखों सलाम। वो आला हज़रत जिसने अपनी नबी की उठते हुए हाथों को देखा तो पुकार उठे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मैं जे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। वो आला हज़रत कि जिसने अपने नबी की उंगलियों को देखा
तो पुकार उठे कि नूर के चश्म लहराए दरिया बहे। वाह 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 वाह। उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने अपने नबी के चलने को देखा तो पुकार उठे कि वो चले रास्ते नूर के बन गए। सुभान अल्लाह। उनकी चलने की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो आला हजरत कि जिसने अपने नबी के रंग को देखा तो पुकार उठे कि जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। और सारी दुनिया ने जब रजा के इस इश्क को देखा, जब सारी दुनिया ने रजा के इस इश्क का मिजाज देखा तो सारी दुनिया पुकार उठी कि डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत को आला हजरत किसी मुल्ला ने नहीं बनाया। आला हजरत को आला हजरत किसी मुफ्ती ने नहीं बनाया। आला हजरत को आला हजरत किसी मुहद्दिस ने नहीं बनाया। आला हजरत को आला हजरत किसी फकीह ने नहीं बनाया। आला हजरत को आला हजरत किसी दुनियादार मौलाना ने नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत को आला हजरत गौसे आजम ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत गरीब नवाज ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत मखदूम पाक ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत साबिर पाक ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत रसूल पाक ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को आला हजरत रसूल पाक ने बनाया है, रसूल हाशमी ने बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन ने बनाया है। अरे कोई दुनिया के अंदर एक शख्स का ईमान बचाता है तो उसे हजरत कहते हैं, और सारी दुनिया का अगर कोई ईमान बचाता है तो उसे आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा जाता है। उसे सारी दुनिया मुजद्दिद दीन और मिल्लत के नाम से जानती, पहचानती और मानती है, और उन पर जान निछावर करती नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने देखा होगा और तारीख में पढ़ा है कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने हिंद की सरजमीन पर इस्लाम फैलाया। हुजूर गौसे आजम ने इस्लाम फैलाया, हुजूर साबिर पाक ने इस्लाम फैलाया, मुजद्दिद अल्फसानी ने इस्लाम फैलाया, और इस तरीके से मखदूम किचोचा ने इस्लाम फैलाया। लेकिन तमाम अकताब, तमाम अगवास, तमाम औलिया कराम रब की बारगाह में अर्ज करने लगे कि मौला हमने तो इस्लाम फैला दिया, अब इस्लाम को बचाने वाला कोई भेज दे, इस्लाम को बचाने वाला कोई पैदा फरमा दे। तो रब तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर नकी अली खां के घर में एक बच्चा ऐसा पैदा फरमाया जिसे दुनिया सुन्नियत मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम से जानती और पहचानती नजर आती है। बेशक सुभान अल्लाह। वो आला हजरत है। मुझे पैदाइश के मौके पर एक वाकया याद आ गया है, मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ कि इस तरीके से गुजरात के काठियावाड़ इलाके के शहीनशाह काठियावाड़ जिनको कहा जाता है, शहीनशाह काठियावाड़ कहा जाता है, हजरत सैयद मोहम्मद साले शेराजी अली रहमा। सैयद मोहम्मद साले शेराजी अली रहमा ये कौन है? ये बहुत बड़े फ़कीह आज़म है, ये बहुत बड़े उस दौर के मुफ्ती आज़म है, और ये बहुत बड़े वली कामिल है। लिहाजा उनका उस इलाके में बहुत बड़ा चर्चा था। इस तरीके से गोंडल के अंदर, गोंडल के कुछ करीब में आपकी खानका थी जिसको खानका शेराजिया कहा जाता है। उस खानका शेराजिया में बहुत सारे आपके मोतक़िदीन आया करते थे, आपकी दस्तबोसी किया करते थे। खानकाओं में लंगर आम हुआ करता था, लोग दरजोक आकर के अपनी भूख बुझाया करते थे, इस तरीके से अपनी प्यासे बुझाया करते थे। हजरत की बारगाह में आकर के बहुत सारे हजरात इस तरीके से जानो अदब तय किया करते थे। आपका वहां पर एक मदरसा भी चला करता था जो बड़ी मशहूर दरसगाह थी। उस दरसगाह की लिहाजा इतनी दूर दूर तक शोहरत थी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग उस दरसगाह को हजरत के नाम से जानते थे और पहचानते थे। हजरत इस तरीके से बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, आपके शागिर्द वहां पर मौजूद थे। आप बुखारी शरीफ का दर्स देते देते एक हदीस तक
पहुंचते हैं जो इल्म गैब मुस्तफ़ा के हवाले से है। इल्म गैब मुस्तफ़ा की वो हदीस जब आप अपने शागिर्दों को बयान करते हुए नजर आते हैं, कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, कुछ देर के लिए सहम जाते हैं, उसी अचानक में उसी असना में आपकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद में फिर कुछ देर के बाद शागिर्द तमाम देखते हुए नजर आते हैं कि आपका चेहरा जो है इस तरीके से गमगीन हो जाता है, आप सर को हाथ लगा करके बैठ जाते हैं। इस तरीके से कुछ देर के बाद में फिर आपका चेहरा खिल उठता है, फिर मुस्कुराते हैं और आपकी जबान से बस जस्ता ये निकलता हुआ नजर आता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। इस तरीके से फिर आप आंख खोल लेते हैं। तमाम शागिर्द वहां पर मौजूद थे, हजरत से पूछते हैं कि हजरत ये मुअम्मा समझ में नहीं आया, आप दरस बुखारी दे रहे थे, हदीस से सुना रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, इल्म गैब मुस्तफ़ा पर हदीस थी, लेकिन कुछ देर के अंदर आपकी आंख लग गई। कुछ देर में हमने देखा कि आपका चेहरे पर एक गमगीनी तारी हो गई है, आपने चेहरे पर लिहाजा इस तरीके से सुर्खी आ गई है, आपने सर को पकड़ करके बैठ गए हैं। कुछ देर के बाद फिर हमने देखा कि आपका चेहरा खिल उठता है। इस तरीके से आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, माशा अल्लाह कहा। अरे पीर साहब, अरे हमारे उस्ताद मोहतरम, हमें कुछ ये मुअम्मा समझ में नहीं आया, कुछ समझाए। तो पीरो मुर्शिद ने कहा था, उनके उस उस्ताद ने कहा था, अरे शागिर्दो सुनो सुनो, अरे तलबा सुनो सुनो, जब मैं इल्म गैब मुस्तफ़ा की वो हदीस तुम्हें पढ़ा रहा था, सुना रहा था, लेकिन मैंने जैसी ही मेरी आंख लग गई तो मुझे इल्हाम हुआ। किसी कहने वाले ने कहा कि इल्म गैब मुस्तफ़ा की तुम ये हदीस सुना रहे हो, लिहाजा एक फिरका ऐसा पैदा होने वाला है जो रसूल हाशमी के इल्म का इनकार करता हुआ नजर आएगा, रसूल हाशमी के इल्म गैब पर उंगलियां उठाता हुआ नजर आएगा। कोई कहेगा कि रसूल हाशमी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, कोई कहेगा कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कोई कहेगा कि उनका इल्म तो जानवर और पागल जैसा है। इस तरीके से मुझे एक लर्जा तारी हो गया, मेरा चेहरा गमगीन हो गया, मैंने अपने सर को हाथ लगा करके बैठ गया। लेकिन कुछ देर में मुझे इल्हाम हुआ, किसी गैबी आवाज आई और उस आवाज से मुझे यह पता चला कि लिहाजा अभी वो बहुत दूर वक्त है जब उस वक्त में जब दुश्मनाने रसूल पैदा होंगे, लिहाजा वो फिरका पैदा होगा जो रसूल हाशमी के इल्म गैब का इनकार करता हुआ नजर आएगा। तो एक बच्चा रब तबारक व तआला बरेली की सरजमीन पर उतारेगा, एक बच्चा जो है बरेली की सरजमीन पर पैदा होगा, दुनिया सुन्नियत उसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत के नाम से जानेगी और पहचानती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब की बात है? ये आला हजरत पैदा भी नहीं हुए। सुभान अल्लाह। आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले की वह वाकया है। 170 साल पहले का यह वाकया है कि हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी अली रहमा वो कहते हैं कि लिहाजा मुझे जब ये दूसरा इल्हाम हुआ कि लोग जो है रसूल हाशमी के इल्म पर उंगलियां उठाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बरेली की सरजमीन पर नकी अली खां के घर में एक बच्चा पैदा फरमाएगा जिसका नाम इमाम अहमद रजा होगा। सुभान अल्लाह। और दुनिया उसे आला हजरत के नाम से जानेगी और पहचानती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से औलिया इज़ाम हुआ करते थे और आला हजरत की पैदाइश की बशारत बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन ने दी है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के पैदा होने की बशारत बड़े बड़े मुजद्दिदीन ने दी है। आला हजरत के पैदा होने की बशारत बड़े बड़े वली कामिल ने दिया है। आला हजरत की पैदा होने की बशारत उस दौर के बड़े बड़े सालिहीन ने दिया है। बेशक, बेशक। ऐसे हमें आला हजरत नहीं मिले, ऐसे ही हम आला हजरत का नाम नहीं लेते, ऐसे ही हम आला हजरत का जलसा नहीं करते, ऐसे ही हम आला हजरत का चर्चा नहीं करते। वो आला हजरत बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। वो आला हजरत कि जिसने खानकाओं के तकद्दुस को भी बचाया है, बेशक। वो आला हजरत कि जिसने शरीयत मुस्तफा को भी बचाया, वो आला हजरत कि जिनके तकवे का कोई जवाब नहीं था, वो आला हजरत कि जिनकी इस्तेकामत का कोई जवाब नहीं था, वो आला हजरत कि जिनकी इश्क का कोई जवाब नहीं था, वो आला हजरत कि जिसकी तौहीद का कोई जवाब नहीं था, वो आला हजरत कि जिसकी रिसालत का कोई तौहीद और रिसालत पर जो अमल करते थे उसका कोई जवाब नहीं था। मैं एक झलकी आपको बताना चाहता हूँ कि आला हजरत अजीमुल बरकत
मुजद्दिद व दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। हाजिर होकर के वो एक फकीर था, अपना लिबासन फकीर था लेकिन अंदर से कुछ और था। आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद ये कहता है कि अहमद रजा मुझे 10 का नोट दो, अय अहमद रजा मुझे 10 का नोट दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर पलट दूंगा। क्या कहता है? मुझे 10 का नोट दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर पलट दूंगा। आला हजरत को गुस्सा आता है, जलाल आता है। आला हजरत अजीमुल बरकत उस फकीर से कहते हैं कि लिहाजा तू फकीर नहीं मक्कार नजर आ रहा है ना। आजकल होते ना ऐसे भी कुछ कुछ जो अंदर से होते हैं मक्कार, लेकिन अपने जिस्म पर फकीराना लिबास पहन करके पता नहीं और हाथों में गले में क्या क्या डाल करके घूमते नजर आते। असल में वो फकीर नहीं होते। फकीर वो हुआ करते हैं कि जिसको जिस्म की भी परवाह नहीं हुआ करती, बेशक सुभान अल्लाह, जिसको ना खाने पीने की परवाह हुआ करती है, बल्कि वो जो भी कहता है तो शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में कहता है। सुभान अल्लाह, जो भी करता है तो इस्लाम के दायरे में करता हुआ नजर आता है। देखो, इस वाक़े से सबक भी हासिल करो और इस तरीके से हमारे मुआशरे की इस्लाह भी होती नजर आती है। आला हजरत की बारगाह में उसने कहा कि मुझे 10 का नोट दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा कि मैं तुझे 20 का नोट दूंगा, 10 का नहीं बल्कि 20 का नोट दूंगा, लेकिन अपनी जबान बदल दे, अपनी जबान पे काबू आ जा, इसलिए कि तू बहुत बड़ी बात कर रहा है, तू शरीयत के दायरे से हट करके बात कर रहा है। इतने में आवाज आपके मकान के अंदर पहुंचती है। वालिदा की आवाज आती है, अहमद रजा फकीर से मत उलझो, उसे 10 का नोट देकर के आगे बढ़ा दो। आला हजरत ने कहा कि अम्मा जान, ये 10 के और 20 के नोट की बात नहीं है, ये शरीयत मुस्तफ़ा की बात है, ये तौहीद और रिसालत की बात है कि इसने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज किया है। अपनी जबान में जिसको कहते हैं चैलेंज किया है, इसने कहा है कि मैं तुम्हारा घर पलट दूंगा अगर 10 का नोट ना दिए तो। इतने में कुछ देर के बाद आपके मकान से आवाज आती है कि बच्चा छत के ऊपर से गिर गया। हजरत मुफ्ती आजम आलम, बचपने का आलम है, 4-5 साल की उम्र है, छत से हुजूर मुफ्ती आजम आलम सर के बल जमीन पर गिर जाते हैं। आपकी वालिदा कहती है, अहमद रजा मैंने कहा था फकीर से मत उलझ, उसे 10 का नोट दे करके भिजा दो, देखा नहीं बच्चा गिर गया। आला हजरत ना घर में दौड़ करके गए, ना वहां से हिले, और आला हजरत की जबान पर ये बजस्ता आ गया। आला हजरत कहते हैं कि अगर मेरे एक शहजादे नहीं, अगर 1000 शहजादे भी इस तरीके से कुर्बान हो जाए तो अहमद रजा शरीयत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। यह है आला हजरत कि तौहीद के भी इतने पक्के और शरीयत में भी बड़े आला। आला हजरत कहते हैं कि अम्मी जान, इस तरीके से अगर मेरे 1000 शहजादे भी अगर कुर्बान हो जाए तो अहमद रजा शरीयत पर समझौता नहीं करेगा, इसलिए इसने के शरीयत से हट करके ये जुमला कहा। देखिए आला हजरत का तकवा, तौहीद के कितने पाबंद इमाम अहमद रजा। इस तरीके से आपकी जबान से जुमला निकलना था कि मुफ्ती आजम हिंद दौड़ते हुए अपने वालिद के सीने से लग जाते हैं और कहते हैं कि अब्बू जान, मैं इतनी ऊपर से छत से सर के बल गिरा, लेकिन तुम्हारे शहजादे को जिस्म को तो क्या लिबास को भी गर्द गुबार नहीं लगा है, लिबास को भी गर्द गुबार नहीं लगा है। आला हजरत ने मुस्कुराया और कहा कि रब मेरी आजमाइश ले रहा था, रब मेरी आजमाइश कर रहा था। आपने उस फकीर से मुखातिब होकर के कहा कि तू कहता है
कि अहमद रजा 10 का नोट दो वरना मैं तुम्हारा घर पलट दूंगा। आला हजरत जलाल में आते हैं, अपना जूता उतारते हैं और उसे पलट करके रख देते हैं और कहते हैं ऐ लिबासन फकीर, दिखावे के फकीर, मेरे इस जूते को, अहमद रजा के जूते को पलट करके बता दे, पलट करके बता दे। लिहाजा उस फकीर ने आला हजरत के उस जूते को हिलाना चाहा, पलटना चाहा। आला हजरत का जूता पलटा नहीं, ना हिला नहीं, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। इस तरीके से आला हजरत के कदमों में वो फकीर गिर गया और कहने लगा ऐ अल्लाह के वली मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह के वली मुझे माफ कर दे। आला हजरत ने कहा 10 का नोट नहीं बल्कि 20 का नोट लेकर के जा, लेकिन अपनी जबान को संभालना और शरीयत के दायरे में रह करके लिहाजा अपनी जिंदगी बसर करना। इस तरीके से शरीयत से हट करके कोई बात नहीं करना। देखो ये आला हजरत की इस्लाह है, ये इमाम अहमद रजा की इस्लाह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत अगर किसी की इस्लाह करते हैं तो शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। तौहीद और रिसालत की बुनियाद पर लोगों की इस्लाह इमाम अहमद रजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से वो फकीर की भी आला हजरत ने इस्लाह की, सुभान अल्लाह, इस्लाह की। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं तो लिबासन फकीर हूं, लेकिन ये तो जिस्मन भी फकीर है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने का खुद जुमला है, आला हजरत खुद फरमाते हैं कि अब ये बता कि मौलवी फकीर नहीं होता। वाह वाह वाह, मौलवी फकीर नहीं होता, फर्क इतना है कि तू दुनिया का फकीर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा खलील अहमद बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे तू दुनिया का फकीर है, तू दुनिया का फकीर है, लेकिन अहमद रजा रसूल हाशमी के दर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर तुम दुनिया की तारीफ करते हो, लेकिन अहमद रजा दुनिया की तारीफ नहीं करता। अहमद रजा किसी के टुकड़ों की तारीफ नहीं करता। अगर करता है तो करूं मदह अहले दुआ। वाह वाह वाह, सुभान इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पा रहे ना नहीं। ये आला हजरत अजीमुल बरकत का इश्क रसूल है कि आपकी जिंदगी तो शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में गुजरा करती थी और तौहीद के भी इतने पक्के। सुभान अल्लाह कि एक शख्स जिसको साइंसदान कहते हैं, नजूमी, आला हजरत की बारगाह में आया, आला हजरत के हुजरे मुबारक में दाखिल हुआ। आने के बाद में कहता है ऐ अहमद रजा, मैं बहुत बड़ा नजूमी हूँ, मैं बहुत बड़ा नजूमी हूँ। आला हजरत ने कहा कि बताओ बारिश कब होगी? तुम नजूमी हो तो बताओ बारिश कब होगी? उसने कहा कि सितारे ये बताते हैं कि बारिश 1 महीने के बाद होंगी, 1 माह बाद होंगी, ये सितारे बताते हैं। आला हजरत कहते ये मत कहो, ये कहो कि मेरा इल्म ये कहता है कि बारिश 1 माह बाद होंगी, लेकिन रब की कुदरत जब चाहे जब बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला कहो, लेकिन कैसा होता है ना, जो ज्यादा ही ग्रेजुएट बन जाता है तो अपने आप को बहुत ही आला समझता है ना। वो कहता है कि नहीं, सितारे ये कह रहे हैं कि 1 माह बाद बारिश होगी। आला हजरत सुभान अल्लाह खड़े हो गए, खड़े हो गए। आप घड़ी के पास गए, घड़ी की सुई आपने घुमाते हुए कहा कि अभी बता क्या क्या टाइम हो रहा है? उसने कहा 11:15। आला हजरत ने घड़ी की सुई घुमाया और 12 पर काटा कर दिया। फिर आला हजरत ने कहा अब क्या वक्त हो रहा है? उसने कहा ये तो आपने सुई को छेड़ा है, आपने सुई को छेड़ा है। तो आला हजरत ने कहा कि मेरा रब तारों को नहीं छेड़ सकता? सुभान अल्लाह, कि तारों के तार नहीं कर सकता? वाह वाह। इतना कहना था। आला हजरत ने कहा कि अब तू घर चला जा, अब तू घर चला जा। वो फौरन आपके हुजरे से निकला बाहर, क्या देखता है कि काली घटा छा गई, सुभान अल्लाह, बारिश होने लगी। घर नहीं गया, वापस हुजरे रज़विया की तरफ बढ़ करके आला हजरत के कदमों में आ गया और कहने लगा ऐ
अहमद रजा, तेरे ना इल्म का जवाब है, है, ना तेरे वाह, वाह, तकवे का कोई जवाब है। बेशक, सुभान अहमद अल्लाह। रजा, न तेरे इल्म का कोई मिसाल दे सकता है, न तेरे तकवे की कोई मिसाल दे सुभान सकता है। अल्लाह। और जिस शरीयत पर तुम कायम हो, उस शरीयत का पर कोई लिहाजा आँच नहीं कर सकता है, उस पर उंगली नहीं उठा सकता है। वाह, वाह। आला हजरत अजीमुल बरकत लिहाजा इस तरीके से बड़े बड़े साइंसदान भी आते थे आला हजरत की बारगाह में। इस तरीके से उस दौर के बड़े बड़े ग्रेजुएट भी आया करते थे आला हजरत की बारगाह में। उस दौर के बड़े बड़े प्रोफेसर भी आया करते थे, लेकिन आला हजरत सबों को हैरत ज़दा करके रख दिया करते थे, शशो पंज में मुब्तला कर दिया करते थे। आखिर किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि आला हजरत के पास में लिहाजा रसूल हाशमी का इल्म मौजूद था। सुभान अल्लाह। आला हजरत के बारगाह, आला हजरत के पास में गौसे आजम का लिहाजा इल्म मौजूद था। आला हजरत के पास में लिहाजा गरीब नवाज का फैजान मौजूद था। आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत के पास में इस तरीके से औलिया इकराम का लिहाजा फैजान मौजूद था। इस तरीके से आला हजरत शरीयत पर डटे रहा करते थे। इस तरीके से आला हजरत तौहीद और रिसालत के इतने पाबंद थे कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाया करती थी। क्या कहने पर मजबूर हो जाया करती थी? कि अहमद रजा, हमने दुनिया में बहुत से हजरत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा हजरत नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हारे अल्लाह। जैसा हजरत नहीं देखा। आला हजरत अजीमुल बरकत, इस तरीके से आपकी सादगी भी बड़ी बेमिसाल थी बेशक, और शरीयत के इतने पाबंद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने मकान से तेल लेने के लिए दुकान पर गए, तेल लेने के लिए दुकान पर आला हजरत अजीमुल बरकत पहुंचे। पहुंचने के बाद में आपने कहा कि ये बोतल है, इसे तेल से भर दो। उसने तेल से भर दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस शख्स से पूछा कि कितना पैसा हुआ, कितना पैसा हुआ? उस शख्स ने कहा कि ऐसे तो 5 आने हुए हैं, लेकिन आप हमारे बड़े हजरत हैं, इसलिए आप लिहाजा 3 आने दे दीजिए। आप हमारे बड़े हजरत हैं, 3 आने दे दीजिए। आला हजरत बरजस्ता पुकार उठते हैं और कहते हैं कि अहमद रजा 2 आने में अपना इल्म नहीं बेच सकता। सुभान अल्लाह। ये पूरा पैसा लो और मुझे तेल मेरे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का तकवा था। ये आला हजरत अजीमुल बरकत कुट्टकों के बुनियाद पर इल्म नहीं बेचा करते थे, कुट्टकों की बुनियाद पर लिहाजा किसी दुनियादार को फतवा नहीं बेचा करते थे। अगर फतवा दिया करते थे तो शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में रह करके शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक फतवा दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से वो दौर भी दुनिया ने देखा कि आला हजरत अजीमुल बरकत जब हज के लिए रवाना हुए, मक्के में पहुंचे तो रईस मक्का के पास में 6 सवाल थे मौजूद। कितने? इल्म गैब मुस्तफ़ा पर 6 सवाल थे। वो 6 सवाल के लिए बड़े बड़े उस दौर के मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक वहां पर मौजूद भी हुए, आए भी, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। रईस मक्का को पता चला कि हिंदुस्तान से एक लिहाजा मुफ्ती आया है, एक मौलाना आया है, एक मुहद्दिस आया है, एक मुफ्ती आया है, एक फकीह आया है। तो रईस मक्का ने 6 सवालों के सवाल जितने थे वो 6 सवाल इल्म गैब मुस्तफ़ा पर आला हजरत की बारगाह में पेश कर दिया और कहा कि इन 6 सवालों के जवाब हमें मिलना चाहिए और 2 दिन के अंदर मिलना चाहिए। आला हजरत ने उन सवालों को देखा और मुस्कुरा करके कहने लगे, ये 2 दिन में नहीं बल्कि कुछ घंटों के अंदर ये सवालों के जवाब अहमद रजा इस काबे के दामन में बैठ करके तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह, दे देगा। रईस मक्का हैरत ज़दा हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आप कुछ घंटों की बात कहते हैं तो कुछ घंटों में ही हमें 6 सवालों के जवाब दे दे। वो 6 सवाल कोई आसान सवाल नहीं थे, है ना, कि सवाल ही है कि वजू किसे कहते हैं, गुस्ल किसे कहते हैं, ऐसे सवाल नहीं थे। इल्म गैब मुस्तफ़ा पर वो सवाल थे। इल्म गैब मुस्तफ़ा की जो बहस है, ऐसी बहस है कि इसका ताल्लुक से बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी राय भी पेश की और हदीसें भी पेश की, लेकिन इल्म गैब मुस्तफ़ा एक मसला ऐसा मसला है कि लिहाजा उसको जितना भी बयान करते जाओ वो कम ही होता है। इल्म गैब मुस्तफ़ा पर जो मसाइल बयान किए जाते हैं, जितने हदीसें बयान की जाती है वो कम ही हुआ करती है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने
फौरन वहां पर न किताबों की कोई लाइब्रेरी थी, वहां पर आपके पास में न कोई किताबें मौजूद थी, बल्कि एक कलम और कापी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। और वो सवाल मौजूद थे जो रईस मक्का ने, उस दौर के मुफ्ती आजम ने, वहां के मुफ्ती आजम ने आला हजरत की बारगाह में वो सवाल पेश किए थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपना कलम चलाना शुरू किया, अपना कलम चलाना शुरू किया। काबे को देख रहे हैं, कलम चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। काबे की तरफ नजरे है और कलम लिहाजा कापी पर चल रहा है। नजरे काबे की तरफ जमी हुई है, कलम कापी पर चल रहा है। कभी नजरे हजरे अस्वद की तरफ लगी हुई है, कलम जो है कापी पर चल रहा है। कभी नजरे मुआजा शरीफ पर लगी हुई है, कलम जो है कापी के ऊपर चल रहा है। इस तरीके से आला हजरत अजीमुल बरकत ने 8.5 घंटों में उन 6 सवालों का जवाब 500 सफ़े की किताब की शक्ल में, अल दौलतुल मक्किया फी माद्दतिल गैबिया की शक्ल में आला हजरत ने उस रईस मक्का की बारगाह में वो किताब पेश कर दी और कहा कि तुम कह रहे थे कि 2 घंटे में इसका जवाब चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो लिहाजा वहां पर 8.5 घंटे में अहमद रजा खान ने उस वक्त में 8.5 घंटे में काबे के दामन में बैठ करके वो किताब अल दौलतुल मक्किया लिख करके रईस मक्का के हवाले कर दिया। और रईस मक्का ने उस वक्त के तमाम मुफ्तियों को, तमाम मुहद्दिसीन को, तमाम आलिमों को, तमाम फकीहों को, तमाम लोगों को जमा करके कहा। जब उस किताब का मुताला किया गया तो रईस मक्का ने उस वक्त खाने काबा के अंदर ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो, वाकई में रसूल हाशमी को इल्म गैब था, इल्म गैब है और इल्म गैब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सिर्फ हजरत नहीं बल्कि आला हजरत है। वाह वाह, सुभान रईस अल्लाह। मक्का ने कहा आप सिर्फ हजरत नहीं बल्कि आला हजरत है। तो आला हजरत को आला हजरत हमने तुमने नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत को आला हजरत रसूल हाशमी ने बनाया है, सुभान अल्लाह। गौस आजम ने बनाया है, गरीब नवाज ने बनाया है। और मैं इसी अल दौलतुल मक्किया की कुछ झलकियां आपके सामने गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक हदीस कुदसिया मौजूद है और वो मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इल्म गैब के मुताबिक उस हदीस को अल दौलतुल मक्किया में नकल फरमाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत उस हदीस को लिखते हैं और बयान करते हैं कि क़यामत के शुरू में दज्जाल पैदा होगा। कौन पैदा होगा? दज्जाल। दज्जाल पैदा होगा। क़यामत के करीब में दज्जाल पैदा होगा और दज्जाल से जंग करने के लिए, उससे जिहाद करने के लिए नूरानी शक्ल वाले अपने घोड़ों पर सवार होते हुए उससे लड़ने जाएंगे, उससे लड़ने जाएंगे दज्जाल से लड़ने के लिए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत उस हदीस को अल दौलतुल मक्किया में लिखते हैं कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि जो उस वक्त में मैदान के अंदर घोड़ों पर सवार घोड़सवार जब दज्जाल से जंग करने के लिए जाएंगे तो लिहाजा रसूल हाशमी फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को पहचानता हूं, उन लोगों को पहचानता हूं, बल्कि उनके बाप दादाओं को भी पहचानता हूं, उनके कबीलों को भी पहचानता हूं। बल्कि रसूल हाशमी फरमाते हैं कि जिस घोड़ों पर सवार होंगे उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। ये इल्म गैब मुस्तफा है, ये इल्म गैब मुस्तफा है जो अल दौलतुल मक्किया की झलकी मैंने आपके सामने एक बयान की तहदीस नेमत के तौर पर कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना जबल इस्तिकामत बना करके इस दुनिया में उतारा था, पैदा फरमाया था कि सारी दुनिया ने एक वक्त आला हजरत को कहा था कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत अजीमुल बरकत के इल्म का
कोई जवाब नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत लिहाजा वो शख्सियत है कि दुनिया ने तो माना ही था, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े फकीर आजम थे, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुफ्ती थे, दुनिया के अंदर उस दौर के मुफ्ती आजम थे, सबने आला हजरत की बारगाह में आकर के जानो अदब तय किया था। आप मक्का में गए तो मक्का के अंदर भी बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम आए, मुहद्दिसीन आए, आला हजरत की दस्तबोसी करते हुए नजर आए। इस तरीके से आला हजरत जिस जगह तशरीफ ले जाया करते थे वहां पर बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम की लिहाजा जम्मे गफीर लग जाया करता था। आला हजरत की कोई दस्तबोसी किया करता था, कोई आपके लिबास को चुमा करता था। इस तरीके से आला हजरत की जियारत किया करते थे, कोई आला हजरत से कोई इल्म कलाम सुना करता था, आला हजरत से इस तरीके से नबी आखिरुज़ ज़मा की तारीफ सुना करते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत इस तरीके से पड़ोसी मुल्क में गए। कहां पर? पड़ोसी मुल्क में आला हजरत अजीमुल बरकत गए, लाहौर के अंदर। लाहौर में गए तो वहां पर एक यतीम नौजवान शख्स आया, आकर के आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मैं आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं। फटा पुराना लिबास था, यतीम बच्चा था, नौजवान। आला हजरत ने मुस्कुरा करके कहा कि क्या खिलाऊंगी? कहा कि क्या खिलाओगे? उसके दामन में चने की दाल थी। उसने कहा कि हुजूर ये चने की दाल है, इसे पकाऊंगा और बाजरे की रोटी तुम्हें खिलाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। चने की दाल पका करके बाजरे की रोटी खिलाऊंगा। उस वक्त आला हजरत को हुक्मा ने चने की दाल से मना किया था कि आपको खाना नहीं है, लेकिन आला हजरत ने मुस्कुराया कहा कि मुझे तुम्हारी दावत कबूल है। सुभान अल्लाह। मुझे तुम्हारी दावत कबूल है, जाओ चने की दाल पकाओ। वहां पर जो आपके मुरीद और खलीफा थे वो कहने लगते हैं कि हुजूर ये चने की दाल तो आपको हकीम ने मना किया है, चने की दाल आपको हकीम ने मना किया, ऐसे मत खाए। आला हजरत ने कहा कि ये तो दाल तो हकीम ने मना किया है ना, लेकिन यतीम का दिल तोड़ने से भी तो अल्लाह ने मना किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, है ना। तो हमें चने की दाल खा लेना है, लेकिन यतीम का दिल नहीं तोड़ना है। कुछ देर के बाद आला हजरत अजीमुल बरकत और वो आपके खलीफा भी साथ में उसके घर पर मकान पर तशरीफ ले जाते हैं। वो जैसी जाना था, छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ा था, मकान था। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूछा कि पर्दा करा दो औरतों से, लेकिन पर्दे का भी इतना इंतजाम नहीं था। उसने कहा कि हुजूर पर्दा करने के लिए भी कुछ कपड़ा मौजूद नहीं है। आला हजरत ने कहा कि ठीक है, हम बाहर मैदान में ही बैठेंगे। सुभान अल्लाह। उस दौर का इतना बड़ा मुजद्दिद, उस दौर का बड़ा उतना बड़ा आलिम फकी मुफ्ती, उस दौर का आला हजरत मैदान के अंदर बैठ रहा है। वाह वाह वाह। अगर हम किसी कलेक्टर या किसी सियासतदान को दावत दे दे, सबसे पहले वो देखने के लिए भेजता है कि वहां जाकर के देखो कि वहां पर इलाका सही है कि नहीं, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, उसका मकान दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन वारे आला हजरत, तेरे तकवे का भी कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। मैदान के अंदर आला हजरत ने अपना रुमाल बिछाया, उस पर तशरीफ रखते हैं, बैठते हैं। उस शख्स ने चने की दाल बना करके लाया, बाजरे की रोटियां बना करके लाई। आला हजरत ने उस वक्त में चने की दाल से बाजरे की 2 रोटियां तनाउल फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 रोटियां तनाउल फरमाई। आपने इजाजत मांगी कि शहजादे हमें जाने दो। वो लड़के ने कहा कि नहीं हुजूर, चाय पी करके जाइए। आला हजरत ने चाय भी नोश फरमाई और वहां से गए। बताने का मकसद ये है मुसलमानों कि हम आला हजरत को हमने यही तक सुना है और यही तक मानते हैं कि वो तो बहुत बड़े आला हजरत है, बहुत बड़े हजरत है। हम छोटे हजरत को बुलाते हैं तो नारे तकबीर लगाते, गाड़ियों में बुलाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े इंतजाम करते हैं। एक हम दुनिया के अंदर जो पीरों को बुलाते हैं, उन पीराने उज़्ज़ाम के लिए हम बड़े बड़े इंतजाम करते हैं। तो आला हजरत तो सबके पीर थे और बहुत बड़े आलिम दीन, तो लिहाजा बहुत बड़े होंगे, गाड़ियों में घूमते होंगे, बड़ा सा मकान होगा। और यहां तक के भी बताया गया है कि आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम पर तो पूरा बरेली था। आला हजरत के नाम पर तो बड़ी बड़ी कॉलेजें, यूनिवर्सिटियां थी। लेकिन मुसलमानों, ये भी आपने सुना होगा या सुन लो, आला हजरत ने तमाम अपनी प्रॉपर्टी रसूल हाशमी के नाम पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दीन के लिए आला हजरत ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और जब बात आई अपनी औलाद की, तो अपनी औलाद को भी दीन के राह पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत अजीमुल बरकत कि जिसके तकवे का भी कोई जवाब नहीं। मैदान में तो मैदान में बैठ गए, किसी यतीम का दिल भी नहीं तोड़ा, है ना। ये आला हजरत अजीमुल बरकत है। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद व दीन व मिल्लत है। कि आला हजरत अजीमुल बरकत का एक वाकया आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, और यही से फिर मेरी गुफ्तगू समेट लूंगा। हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चल करके दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामन सलातु अलैहि व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत को लोग सिर्फ आलिम जानते हैं। आला हजरत तो आलिम थे ही। लोग सिर्फ आला हजरत को एक मौलाना के तहत सिर्फ मौलाना ही जानते। आला हजरत तो मौलाना थे। आला हजरत को लोग एक फकीर की हद तक पहचानते हैं, और वाकई में आला हजरत तो फकीर थे। बेशक बेशक। आला हजरत को लोग जो है एक मुफ्ती की हद तक पहचानते हैं। वाकई में आला हजरत मुफ्ती थे, लेकिन आला हजरत वली कामिल भी थे। वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत वली कामिल भी थे। एक वक्त का वाकया था कि आला हजरत अजीमुल बरकत की मुरीद जो है, उनकी नौकरी मदीना शरीफ के अंदर थी। उनकी नौकरी मदीना शरीफ के अंदर थी। तो वो आला हजरत के मुरीद थे। जब भी वो छुट्टियों से आते थे तो अपने पीर और मुर्शिद के काशाना अकदस पर हाजिरी देते, आला हजरत की दस्तबोसी करते, और उनसे कुछ मारूजात लेकर के वो यहाँ से चले जाते। लेकिन एक मर्तबा आप आए, और वो सैयदजादे थे। कौन थे? सैयदजादे। आला हजरत की बारगाह में आकर के कहते कि हुजूर, मुझे मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है वो नाबीना है। वो मादर जात माँ के पेट से ही वो बच्चा नाबीना पैदा हुआ है, और एक ही लड़का है, और वो भी नाबीना पैदा हुआ है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस सैयदजादे को करीब बुलाया और कहा कि मेरे करीब आओ। आने के बाद में आपने अपनी जेब से रुमाल निकाला, और रुमाल निकाल करके कहा कि सैयद साहब, इस रुमाल को लेकर के जाओ। जैसी तुम रोज़े रसूल पर हाजिर होगे, तो वहां पर जाकर के इस रुमाल को ले जाकर के वहां की रोज़े रसूल की धूल को इस रुमाल से समेटना, और उस धूल को भर करके लेकर के आना, और प्याले में डाल करके उसमें पानी डाल करके, और उस पानी के अंदर उस धूल को, उस मिट्टी को, उस गर्द गुबार को हिला करके तुम्हारे बच्चे की आंख में वो सलाई से उस पानी को पहना देना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद ही दिनों में तुम्हारे बच्चे की आंखों में नूर आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। जब वो सैयदजादे आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह से जब मदीना शरीफ पहुंचते हैं, जो आपके पीर मुर्शिद ने कहा था वैसे ही करते हैं। रोज़े रसूल में हाजिर होने के बाद में आपने वही अपने पीर मुर्शिद का रुमाल निकाला, और उस दस्ती इस रुमाल से आपने रोज़े रसूल की फर्श की धूल को, गर्दो गुबार को झाड़ा, और उस गर्दो गुबार को लेकर के आप घर पर तशरीफ लाए। एक प्याले में डाला और उसमें पानी डाला और उस गर्दो गुबार को घोला। उसके बाद में आपने अपने नाबीना बच्चे की आंखों में उस सलाइयों को पिनाया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बच्चा कहता है कि अब्बू जान, मेरी आंखों में रोशनी आने लगी। सुभान अल्लाह। अब्बू जान, मुझे दिखने लगा है। अब्बू जान, मुझे रोशनी नजर आ रही है। कुछ दिन गुजरे ही थे, वो बच्चा बाप को भी देखता है, माँ को भी देखता है, दिन के उजाले को भी देखता है, रात के अंधेरे को भी देखता है। इस तरीके से रोशनी को भी मुलाजा फरमाता है और कहता है कि अब्बू जान, मुझे लिहाजा मेरी आंखों में रोशनी आ गई है, मुझे नजर आ रहा है सब कुछ। आपके वालिद, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरीके से आप वहां से, जब आप ट्रांसफर आपका वहां से होता है, वहां से होने के बाद में आप जब वहां से मदीना शरीफ से जब आपके घर पर तशरीफ लाते हैं, तो पूरी फैमिली को लेकर के आप हिंदुस्तान के अंदर अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने गांव में तशरीफ लाते हैं। कुछ दिनों के बाद में
आला हजरत की बारगाह में अपनी बीवी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर ये वही बच्चा है, जब आपकी बारगाह में आया था तो ये तो नाबीना था, लेकिन आपने वो रुमाल दिया था, जैसे आपने अमल मुझे करने के लिए किया था, कहा था, मैंने वैसे ही किया। और उस करने के बाद में मेरे बच्चे की आंख में मैंने वो लिहाजा गर्द गुबार रोज़े रसूल की और पानी के अंदर डुबा करके मेरे बच्चे की आंख में लगाया और मेरे बच्चे की आंखों में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे की आंख में रोशनी आ गई, और सिर्फ थोड़ी रोशनी नहीं हुजूर, बल्कि मेरा बच्चा सब कुछ देखता है। सुभान अल्लाह। सब कुछ देखता है अपनी आंखों से, सब कुछ समझता है मेरा बच्चा। आला हजरत ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठाई और कहा, ऐ अल्लाह इस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमा। सुभान ऐ अल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र इतनी कर दे कि मेरे बाद भी ये बच्चा बाकी रहे और पूरी दुनिया की सैर करता रहे। आज भी वो बच्चा पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज भी वो बच्चा पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, पड़ोसी मुल्कों के अंदर। लिहाजा आज भी लोग उनकी जियारत करते हुए नजर आते हैं। उनकी आज भी आला हजरत ने उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी थी और कहा था कि मौला इसे लंबी उम्र अता फरमा दे और ये पूरी दुनिया की सैर करे। वो कहते हैं खुद वो शहजादे रसूल जो आज भी मौजूद है, जिन्होंने अपनी आंखों से आला हजरत को देखा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के तकवे को भी देखा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के शरीयत पर अमल करने को भी देखा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के बैठने उठने को भी देखा है। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक कि वो बताते हैं कि जब वो पालकी का वाकया हुआ था, है ना, कि एक सैयदजादा आला हजरत पालकी में बैठ करके सफर कर रहे थे, तो एक सैयदजादा जो मजदूर था वो पालकी को कंधा दे करके चल रहा था, लेकिन आला हजरत, सुभान अल्लाह, आला हजरत को आले रसूल की खुशबू पता चल गई। खुशबू से आला हजरत ने पता कर लिया कि यहाँ पर कोई सैयदजादा है। सुभान अल्लाह। रसूल हाशमी का शहजादा यहाँ पर मौजूद है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फौरन कहते कि पालकी को नीचे करो। आला हजरत पालकी से उतर जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम में कौन सैयदजादा मौजूद है। सुभान अल्लाह। कौन सैयदजादा मौजूद है? तो वहां पर एक सैयदजादा जो मजदूर था, जो पालकी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, वो सैयदजादा कहता है कि हुजूर बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा है तो मैं ही आली नसब सैयद हूँ। सुभान अल्लाह। आली नसब सैयद हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फौरन उसके हाथ चूमे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत करते थे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहजादे रसूल की ताजीम आला हजरत ऐसे नहीं किया करते थे, बल्कि आला हजरत रसूल हाशमी के शहजादों की ताजीम सिर्फ हाथ चूम कर नहीं करते थे, बल्कि आपने कहा कि तुम शहजादे रसूल हो, इस पालकी में बैठ जाओ, अब अहमद रजा इस पालकी को उठा करके तुम्हारे घर तक के तुम्हें लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर तक के लेकर के जाएगा। वो सैयदजादे जिद करते कि नहीं हुजूर, मैं पालकी में बैठने के उस काबिल नहीं हूँ। आपने कहा कि नहीं, आप आले रसूल है, पालकी में बैठ जाए। वो पालकी में बैठे। खुद उस वक्त का ताजदार, उस दौर का आला हजरत, उस दौर का मुफ्ती, उस दौर का फकीह, उस दौर का मुहद्दिस, उस दौर का मुजद्दिद, खुद अपने कंधे पर पालकी उठा करके उस सैयदजादे के घर पर लेकर के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान। वो सैयदजादे कहते हैं जो पड़ोसी मुल्क में है कि उस वक्त ये वाकया मेरे सामने हुआ था। सुभान अल्लाह। वाकये के अंदर मैं खुद शाहिद था, मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने, जब मैं नाबीना था तो मुझे वो रुमाल दिया, मेरे वालिद को दिया था, और जब मेरे वालिद ने वो अमल किया, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। उस वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुझे दुआ दी थी कि मौला इस बच्चे की लंबी उम्र करना। सुभान अल्लाह। और वो अपनी जबान से कहते हैं कि आला हजरत ने मुझे एक वक्त कहा था कि ऐ सैयदजादे तुम 150 साल की उम्र पाओगे। सुभान अल्लाह। कितने साल की? देखो आला हजरत की करामत। सुभान अल्लाह। सिर्फ हम आला हजरत को मुफ्ती जानते हैं, आला हजरत को सिर्फ हजरत समझते। हजरत तो है ही, मुफ्ती तो है ही, फकीह तो है,
लेकिन आला हजरत वली कामिल भी है। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था कि तुम 150 साल की उम्र पाओगे और पूरी दुनिया की सैर करोगे। तो वो खुद अपनी जबानी कहते हैं कि लिहाजा मेरी उम्र जो है अभी 140 साल हो चुकी। कितनी? 140 साल आज भी उनकी उम्र हो गई, लेकिन बसीरत आज भी सलामत है। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बसीरत आज भी सलामत है कि माँ के पेट से तो मादरजात नाबी नहीं हुए थे, लेकिन आला हजरत ने जो अमल करने के लिए कहा था उनके वालिद ने वो अमल किया और उनकी आंखों में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। 140 साल गुजर गए, आज भी उस सैयदजादे की आंखों में इतनी रोशनी है, खुद उनकी जबानी है, वो कहते हैं कि लिहाजा जितना आजकल का 18 साल का नौजवान नहीं देख पाता उतना ये बूढ़ा 140 साल का बूढ़ा आदमी दूर दूर का देख लिया करता है। सुभान अल्लाह। सुभान दूर दूर का देख लिया करता है। ये मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ का असर है, ये मेरे पीरो मुर्शिद की करामत है कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मेरे लिए दुआ फरमाई है। और वो सैयदजादे कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद के जबान से निकला था कि मौला इस सैयदजादे को, मेरे इस मुरीद को पूरी दुनिया की सैर करा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा देश बाकी नहीं है जिसमें आला हजरत का ये गुलाम गया नहीं है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के गुलाम ने, आला हजरत के इस मुरीद ने उस मुल्क की सैर नहीं की है, कोई मुल्क ऐसा बाकी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ऐसे वली कामिल भी थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत मुजद्दिद भी थे, आला हजरत मुहद्दिस भी थे, आला हजरत मुजद्दिद आजम भी थे और आला हजरत आयातिन मिन आयातिल्लाह भी थे। आला हजरत मौजिज़ात मिन मौजिज़ात रसूलुल्लाह भी थे। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत अजीमुल बरकत की करामतें, बहुत सारी करामतें मौजूद है। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली शरीफ के अंदर भी बहुत सारी करामतें जो लोगों ने देखा है, और बहुत सारे लोग भी आला हजरत अजीमुल बरकत की बरेली शरीफ के अंदर की बहुत सारी करामतें सुनाते हुए नजर आती है कि एक शख्स की खबर आला हजरत को मिली, वो आला हजरत का मुरीद था और इस तरीके से वो आला हजरत का मुरीद था कि वो उसका जैसी बीमारी के आलम में उसका इंतकाल हो गया था। कुछ लोग दौड़ते हुए आए, आकर के कहने लगे कि आला हजरत अजीमुल बरकत तुम्हारा एक मुरीद है, लिहाजा वो बीमारी के आलम में, बीमारी के अय्याम में उसका इंतकाल हो चुका है। आला हजरत फौरन अपनी चटाई से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि मेरा मुरीद मर गया? बोले ना सुभान अल्लाह। किसने कहा कि मेरा मुरीद मर गया? अरे मेरा मुरीद मरा नहीं, बल्कि मेरा मुरीद जिंदा है। मेरा मुरीद जिंदा है। लोग कहने लगे कि हुजूर उसके तो कफन दफन की भी तैयारी हो रही है, उसके तो कफन दफन की भी तैयारी हो रही है, नहलाने की तैयारी हो रही है, लिहाजा वो तो बीमारी के अय्याम में इंतकाल हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा कि हुजूर उसकी तो कफन दफन की सब तैयारियां हो गई, वो तो मर गया। आला हजरत ने कहा कि मेरा मुरीद मर नहीं सकता, इसलिए कि कुछ हिसाब मेरा उसके तरफ बाकी है, मेरा हिसाब कुछ उसके तरफ बाकी है। चलो चल करके उससे हिसाब लेते हैं। सुभान अल्लाह। चलो चल करके उससे हिसाब लेते हैं। आला हजरत कुछ अपने मुरीद और खुलफा के साथ में जब उसके घर पर जाते हैं, रोना चालू था, कफन दफन की तैयारियां मौजूद थी, चालू थी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा कि कहाँ है मेरा मुरीद? लोगों ने कहा कि हुजूर उसे चारपाई के ऊपर लेटा दिया गया है, कुछ ही देर में उसके कफन दफन की तैयारी कर दी जाएंगी। आला हजरत उसके करीब पहुंचते हैं और आला हजरत ने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, हटाने के बाद में उसे गौर से देखा और कहा कि उठ। सुभान अल्लाह। कहा कि उठ, अभी तुझे तो मुझसे मिलना है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि आला हजरत का वो मुरीद अपनी खटिया से उठ करके बैठ जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठ जाता है और आला हजरत की दस्तबोसी करता हुआ नजर आता है। सारा शहर, बरेली शहर देख करके ये वाकया हैरत ज़दा हो जाता है। पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि आला हजरत का मुरीद तो मर गया था, लेकिन आला हजरत पहुंचे और पहुंचने के बाद में आला हजरत ने क्या ऐसी नजरे करम की, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या ऐसी नजर डाली कि आपका मुरीद जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी,
बदलती हजारों की तकदीर। तकदीर देखी, सुभान अल्लाह। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। अरे ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। या आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत की ज़ात बाबरकत है। मुसलमानों, आला हजरत के दामन से जुड़ जाओ, मसलक के आला हजरत का दामन थाम लो और मसलक के आला हजरत पर रहो और मसलक के आला हजरत पर जियो। इसलिए कि जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी सुभान के अल्लाह। लिए, हमें इसी पर ही जीना है, इसी पर ही मरना है। और मसलक के आला हजरत देखो, ये अभी का बनाया हुआ मसलक नहीं है, बेशक अभी का बनाया हुआ मसलक नहीं है। इस मसलक को तो गौसे आजम ने बनाया, बेशक, गौसे सुभान आजम ने अल्लाह। तश्कील दी है। और ये है कि ये मसलक के आला हजरत मसलक के अबू हनीफा बेशक है ना। आला हजरत का जो मसलक, जो नाम से हम मसलक के आला हजरत जानते हैं, असल में ये मसलक के अबू हनीफा है, लेकिन इस दौर के हिसाब से इसे मसलक के आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपने तरफ से कोई बात नहीं गढ़ी मुसलमानों, कोई भी मसला अपने तरफ से नहीं गढ़ा, इसलिए कि जो मसला जो भी बयान किया तो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक बयान किया, सुभान अल्लाह। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में रह करके आला हजरत ने लोगों को फतवा दिया। इसलिए कहना है कि मसलक के आला हजरत से जुड़ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मौला मुझसे जो कुछ भी कहने सुनने में लफ्ज़न सहवन अगर गलती हुई है, मौला करीम माफ़ फरमाए। मिल करके तो इस्तग़फ़ार पढ़ ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व मा अलैना इल्लल बलाग। वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा